हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम ऑडिटिंग में अपना टॉपिक जो कि इंटरनल ऑडिट चल रहा था उसको कवर करेंगे। आज के वीडियो में हम उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। लास्ट वाले वीडियो में हमने इंटरनल ऑडिट के मीनिंग, उसका डेफिनेशन, उसके ऑब्जेक्टिव्स किए थे। आज के वीडियो में हम एडवांटेजेस करेंगे या फिर जो इम्पोर्टेंस होते हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंस होते हैं इंटरनल ऑडिट के, फिर उसके एडवांटेजेस और जो लिमिटेशंस होती हैं इंटरनल ऑडिट के वो कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए हम पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं इंटरनल ऑडिट की क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो कुछ मेन एडवांटेजेस हैं इंटरनल ऑडिट की जिसको मैंने पॉइंट बाय पॉइंट लिखा हुआ है। तो फर्स्ट पे आता है आपका चेक ऑन फ्रॉड्स। चेक ऑन फ्रॉड्स कैसे है कि इंटरनल जो चेक सिस्टम होता है उसके अंडर क्या करते हैं हम लोग, जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं वो एग्जामिन्ड होते हैं एक तरीके से कंटिन्यूस वे में। तो उससे एक रिजल्ट क्या निकल कर आता है, जो एम्प्लॉयज़ जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो फेल्ड हो जाते हैं कमिट करने में फ्रॉड्स। तो उसका क्या रिजल्ट निकलता है, वो हमेशा उनके माइंड में ये चीज़ रहती है कि अगर वो किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में कमिट करेंगे फ्रॉड तो वो जो फ्रॉड है वो डिटेक्ट किया जा सकता है किसी भी समय। तो और वो पनिश भी हो सकते हैं, इससे उनको दंड भी मिलेगा। तो इस रिजल्ट में क्या होता है, फ्रॉड चेक्ड होता है थ्रू इंटरनल ऑडिट। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि अंडर इंटरनल चेक सिस्टम बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एग्जामिन्ड इन कंटिन्यूस प्रोसेस, देन एज अ रिजल्ट एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन fail in committing frauds. They always bear in mind that if they commit frauds then it may be detected anytime, any time, and they may be punished. Then as a result fraud is checked through internal audit. ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट आता है हेल्पफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलिसीज। ये कैसे आएगा, हेल्पफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलिसीज ये ऐसे आएगा कि जो इंटरनल ऑडिट है वो प्रूव्स करती है आपकी हाईली हेल्पफुल होती है डिटरमाइन करने में आपकी फ्यूचर प्लानिंग बाय द मैनेजमेंट। ठीक है, तो उससे क्या है, ये हेल्पफुल है मैनेजमेंट के लिए रिमूव करने में जितनी भी शॉर्टकमिंग होती हैं प्रेजेंट पॉलिसीज़ की, है ना, और हेल्पफुल होती है प्लान करने में। और एक तरीके से प्रॉपर एनालिसिस है कॉन्सिक्वेंट फैक्ट ऑफ फिगर्स पे। तो ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स स्ट्रॉन्गर होती है एज रिगार्ड्स टू इस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशल लेवल पर। ठीक है, तो ये हेल्पफुल है डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलिसीज़। फिर आता है आपका प्रोटेक्शन ऑफ एसेट्स। इसमें क्या आएगा, प्रोटेक्शन ऑफ एसेट्स में जो प्रोटेक्शन होती है एसेट्स, इसमें मतलब है आपका जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है एसेट्स का, जैसे रिप्लेसमेंट इन टाइम हो गया, प्रोविज़न हो गया प्रॉपर डेप्रिसिएशन का, ठीक है, और यूज़ हो रहा है जैसे ओनली फॉर बिजनेस पर्पस के लिए। तो इस तरीके से सारी चीज़ें अंडर आ रही हैं आपकी सुपरविजन ऑफ ऑथराइज पर्सन। तो इंटरनल ऑडिट क्या है, प्रूव करता है हाईली हेल्पफुल इस तरीके इस संदर्भ में। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटरनल ऑडिट एन ऑडिटर बाय एग्जामिनिंग द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज, मतलब वो क्या एग्जामिन करता है, एक्चुअल पोजीशन एंटरप्राइज की। तो ही कैन स्टेट इन हिज रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें वो अपनी रिपोर्ट में मेंशन करता है। और जो भी रिस्पेक्ट में होती हैं एसेट के और ऑर्गेनाइजेशन में उसके द्वारा देखी जाती हैं। तो इस तरीके से अरेंजमेंट जो होता है वो मेड होता है ऑब्टेन करने पे। तो इंटरनल ऑडिट को हम बोल सकते हैं ये गिफ्ट्स ये देती है प्रोटेक्शन एसेट्स के रिगार्डिंग। ठीक है, फिर आता है आपका फोर्थ पॉइंट अप्रेजल ऑफ बिजनेस अकाउंट एंड स्टेटमेंट। इसमें क्या हो गया कि विद द हेल्प ऑफ इंटरनल ऑडिट ये कहा जा सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट जो होती है वो प्रिपेयर्ड होती है प्रॉपरली, जो प्रोवाइड करती है एक्चुअल इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। तो इंटरनल ऑडिट क्या है, ग्रेट यूज़ है इवेल्युएट करने में अपने आपके अकाउंट्स और स्टेटमेंट बिजनेस कंसर्न के। ठीक है, फिर आता है आपका ऑपरेशनल इम्प्रूवमेंट। इसमें क्या है, इंटरनल ऑडिट प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन नॉट ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, लेकिन ये प्रोवाइड करती है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आपकी जितनी भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं उनके रिगार्डिंग। जैसे कि ऑपरेशनल वीकनेस क्या होती है, मोर डेंजरस होती हैं देन एरर एंड फ्रॉड्स। तो ऑपरेशनल वीकनेस डेंजरस होती हैं एज अ कैंसर, जैसे कैंसर की तरह देखते हैं ना। इट प्रोवाइड ये इंटरनल ऑडिट क्या प्रोवाइड करता है, इस तरीके की जो भी वीकनेसेस होती हैं उनके रिगार्डिंग सजेशन, जिससे कि उसकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ की
जो वीकनेस है उसको हम ओवरकम कर सकें। तो इस तरीके से ये इन्हेंस करता है, रिमूव करता है वीकनेसेस ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ की। तो बोल सकते हैं ऑपरेशनल इम्प्रूवमेंट। देन आता है आपका गुड रिलेशन विथ कस्टमर्स। इसमें क्या आ गया, जो इंटरनल ऑडिट है वो एस्टेब्लिश करता है गुड रिलेशन कस्टमर्स के साथ। गुड रिलेशन विथ कस्टमर्स क्या एक तरीके से की फैक्टर है बिजनेस सक्सेस का। अगर ऑडिटर एग्जामिन करेगा वाउचर को और उसको इस चीज़ से पता चलता है कि एक्चुअल प्राइस करेक्टेड है कस्टमर से या नहीं है, और इनवॉइस जो अंकित मूल्य है वो अच्छी तरीके से करेक्टली प्रिपेयर्ड है या नहीं है, तो रीजंस जो होती हैं जो गुड्स रिटर्न बाय हो रहे हैं कस्टमर्स के द्वारा वो किस वजह से हो रहे हैं। कहीं हमारा गुड्स इन्फीरियर क्वालिटी का तो नहीं है, इन्फीरियर क्वालिटी यानी कि जो घटिया क्वालिटी होती है उसका तो नहीं है। तो इस तरीके से जो जो चीज़ें वो पाता है तो उसके थ्रू वो सजेस्ट कर सकता है मैनेजमेंट को, जिससे कि बेटर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो सकती है विद कस्टमर, जो टर्न करती है हमें मैक्सिमम प्रॉफिट टर्न करती है ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, अब आते हैं हम इसके जो जितने भी लिमिटेशंस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं इंटरनल ऑडिट के। ठीक है, तो जो मेन डिसएडवांटेजेस हैं इंटरनल ऑडिट के वो इस तरीके से हैं। फर्स्ट आता है कोल्यूशन विद द मैनेजमेंट एंड स्टाफ। कोल्यूशन होता है मतलब मिली भगत होना। इसमें क्या है, कन्वीनियंस के बेसिस से मैनेजमेंट ऑडिटर परफॉर्म कर सकता है अपना वर्क अपने पर्सनल इंटरेस्ट से बिजनेस के, और इस कभी कभी क्या एडवर्सली इफेक्ट डाल देते हैं ऑर्गेनाइजेशन पे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर लेस प्रॉफिट कैन बी शोन टू पे लेस अमाउंट ऑफ टैक्स। ठीक है, तो फिर सेकंड आता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बायस्ड वर्क। इसमें क्या है, जैसे इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं वो कंपनी के क्या एम्प्लॉयज़ ही तो हैं, तो ये कंपेल्ड होते हैं कुछ डू रॉन्ग ऑन द प्रेशर ऑफ देयर एम्प्लॉयर। मतलब कभी कभी वो प्रेशर के रिगार्डिंग, मतलब जब उस पर प्रेशर पड़ता है उसके अपर लेवल के उसका एम्प्लॉय का, तो कभी कभी वो चीज़ों को मिसरिप्रेजेंट भी कर देता है। तो ये हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बायस्ड वर्क। फिर आता है अनइकोनॉमिक फॉर स्मॉल बिजनेस। मतलब इंटरनल ऑडिट प्रूफ्स होता है आपको एडवांटेजियस फॉर बिग बिजनेस कंसर्न के, लेकिन इट इज़ हाईली अनइकोनॉमिक होता है आपके स्मॉल बिजनेस हाउसेस के लिए, क्योंकि वो इस तरीके के एडवांटेजेस नहीं ले सकते इंटरनल ऑडिट के रिगार्डिंग। ये बिग बिजनेस कंसर्न के लिए तो ठीक है, लेकिन ये क्या है, अनइकोनॉमिक है आपकी स्मॉल बिजनेस के लिए। फिर आता है अनप्रोडक्टिव वर्क। इसमें क्या हो गया, जो ऑडिटर जो होता है वो क्वाइट एबल नहीं होता, इफेक्टिव नहीं भी हो सकता इंटरनल ऑडिट में। तो इस तरीके से क्या है, ऑडिट में प्रूफ टू बी अनप्रोडक्टिव भी हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो कंक्लूसिवली इन सारे पॉइंट से ये कहा जा सकता है कि इसके एडवांटेजेस मोर हैं देन इट्स डिसएडवांटेजेस से। तो इसकी डिसएडवांटेजेस आर नॉट रियल, ये अराइज होती हैं ड्यू टू रॉन्ग इंटेंशन से मैनेजमेंट की या फिर ऑडिटर की। तो सारी इन्वॉल्व पार्टी जो होती हैं वो क्लीन इंटेंशन होता है कि जिससे कि डिसएडवांटेजेस जो हैं उसकी ऑटोमेटिकली रिमूव्ड हो जाए। तो होप सो स्टूडेंट आज वाले लेक्चर में आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। आज वाले लेक्चर में ये टॉपिक कवर किया है मैंने, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल ऑडिट। थैंक यू सो मच।